Everyone, welcome to Translation Bureau. So in today's video, I am going to share my means timetable. जो मैं पेपर 2 के लिए टाइम टेबल फॉलो करती थी वो आपसे आज मैं शेयर करने वाली हूँ वीडियो में। तो मैं क्या करती थी, मैं ट्रांसलेशन और एसे के लिए टाइम डिवाइड कर लेती थी। टोटल मेरा जो स्टडी आवर्स होता था वो 6 to 8 आवर्स होता था कॉन्टिन्यूसली। तो ये आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना है। आपको देखना है कि आपके पास कितने आवर्स हैं। अगर आप वर्किंग है तो उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना है। मैं फुल टाइम पढ़ रही थी तो मेरे पास 6 to 8 आवर्स आराम से थे। कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो 6 to 8 आवर्स में आपको क्या करना है कि ज़्यादा टाइम जो देना है आपको वो ऐसे पार्ट को देना है, क्योंकि ऐसे में हमें क्या करना रहता है, कंटेंट भी प्रिपेयर करना रहता है और ट्रांसलेशन में मेनली हमें वोकैब करना है और ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करनी है। तो वो आराम से 1.5 से 2 घंटे में हो जाएगा। मेनली आपको 4 to 5 आवर्स ऐसे में देने। ऐसे को मैं किस तरीके से अप्रोच करती थी, ऐसे के 2 पार्ट्स में अप्रोच करती थी। पहला था कंटेंट प्लानिंग, कि आपको कंटेंट, मैंने आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड कराई है 2025 के लिए कौन कौन से ऐसे के टॉपिक्स हैं जो मोस्ट प्रोबेबल है, जिनमें से आएंगे। मैंने 10 थीम्स के अंदर उनको डिवाइड करा गया है और वो ही आपको टॉपिक वाइज चलना है। मैंने भी टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करी थी। टॉपिक वाइज मैं उसको गूगल पे सर्च करती थी या चैट जीपीटी पे सर्च करती थी। 2-3 जगह से मतलब उसको सर्च करके मैं अपने शॉर्ट नोट्स बना लेती थी और फिर उसको मैं याद करती थी और फिर मैं शॉर्ट पॉइंटर माइंड मैप फ्रेम कर लेती थी कि अच्छा इसमें कॉजेज में क्या क्या पॉइंटर्स आएंगे, अच्छा इम्पैक्ट्स में क्या क्या पॉइंटर्स आएंगे। तो वो ऐसे आपको माइंड मैपिंग करनी है, पर उसके लिए आपको पहले कंटेंट प्रिपरेशन करना होगा कि आप शॉर्ट में उसके पॉइंटर्स बना ले। हर एक टॉपिक के जो मैंने आपको टॉपिक्स दिए ना उन सब के बना ले। तो ये हो गया कंटेंट प्रिपरेशन पार्ट। सेकंड है आपका राइटिंग प्रैक्टिस पार्ट। तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपने पढ़ा है प्रीवियस डे, तो उसको आप बिना देखे एक बार लिखने की, रिवाइंड करने की कोशिश करें कि मैंने क्या याद किया था, क्या क्या पढ़ा था। और एक बार नहीं याद आता है तो एक बार रिवाइज करके फिर राइटिंग प्रैक्टिस करें आप। तो ये 2 उसके सब पार्ट्स है ऐसे के प्रिपरेशन के लिए। ट्रांसलेशन में आपके लिए 1.5 से 2 घंटा इनफ होगा। आपको आधे घंटे जो है डेली की डेली वोकैब को देने हैं। वोकैब इज वेरी इंपॉर्टेंट। वोकैब के लिए काफी सारी मैंने शेयर भी करी है पीडीएफ। लीगल वोकैब भी है उसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैब भी है, तो वो आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। उसके बाद में मैंने वोकैब की सीरीज भी चलाई थी। सोहन सर ने भी अपनी जो पर्सनल नोट्स बनाए थे वोकैब के वो शेयर करें ग्रुप में। तो वोकैब के लिए काफी सारी है। वोकैब को आपको डेली रिवाइज करना है आधा घंटा। उसके बाद में आपको ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करनी है। ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं, या तो आनंदम सर की ई बुक से कर सकते हैं आप लोग, या फिर पीआईबी से कर सकते हैं। पीआईबी पे जो न्यूज आर्टिकल है वो हिंदी में भी रहता है, इंग्लिश में भी रहता है, तो पीआईबी से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद में आप ग्रुप पे भी डेली एक ट्रांसलेशन आता है, तो वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। उसके अलावा आप अक्ष फाउंडेशन की प्रैक्टिस बुक आती है ट्रांसलेशन की, वहां से भी कर सकते हैं। तो डेली आपको वोकैब करनी है और 1 से 1.5 घंटा आपको प्रैक्टिस करनी है ट्रांसलेशन की। तो मेरा भी यही अप्रोच था कि डेली में ऐसे भी करती थी। ऐसे आपको पर डे एक टॉपिक करना है और उसको हिंदी में भी करना है, इंग्लिश में भी करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसमें आपको डेटा कलेक्ट करना है, कोटेशंस लिखनी है, क्या क्या सब हेडिंग्स के अंदर क्या क्या पॉइंटर्स आएंगे, वो शॉर्ट पॉइंटर्स आपके 1.5 से 2 पेज में बन जाएंगे। 1.5 से 2 पेज हर टॉपिक के लिए आपको प्रिपेयर करना है ऐसे में। इसके अलावा भी आपके कुछ डाउट्स हो तो आप मुझसे कॉमेंट में पूछ सकते हैं।